जिंदाबाद 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 मोमबत्ती राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश आज पिछले 26 जुलाई को राष्ट्रीय कार्य समिति रांची बिहार में आयोजित की गई थी, जिसके तहत आज 17 अगस्त को भारत के सभी जिला मुख्यालयों पर भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री एवं प्रदेश स्तर की जो समस्याएं हैं उनका लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया जाना है। इनमें बिजली, पानी, रोडवेज, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी, विभिन्न जगहों कर्मचारी संगठनों की लगातार समय समय पर आवाज़ उठाई गई, उनकी आज तक सुनवाई नहीं हुई। उनके विरोध में आज सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया गया है और श्रम जो कानून बनाए गए थे उनमें भी कुछ समस्याएं थी, उनके संबंध में भी आज संशोधन के लिए मांग रखी गई है। समान काम, समान वेतन, पुरानी पेंशन सहित अनेक जो मांगे हैं उनके लेकर आज सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया है और हम प्रदेश एवं केंद्रीय सरकार से आग्रह करता है कि शीघ्र इन समस्याओं का समाधान किया जाए, अन्यथा सरकार को आंदोलन संबंधी जो हमारा असहयोग उनको झेलना पड़ेगा, जिसके लिए हमें खेद प्रकट करना पड़ेगा कि सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं इनकी समस्याओं को जल्द समाधान किया जाए और ताकि हम आंदोलन को मजबूर नहीं हो। राजकुमार भास्कर, जिलाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ सीकर। आज हमारी मुख्य 3 मांग है। सबसे पहले तो मैं हमारी सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमारा 10% मानदेय बढ़ाया उसके लिए, और दूसरी हमारी 2 मांग ये है कि हम 24 घंटे काम करते हैं और 30 साल काम करेंगे, उसके बावजूद जब रिटायरमेंट होते हैं तो हमें 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है। हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। इसलिए सरकार से मेरा ये निवेदन है कि रिटायरमेंट के समय हमें 10 लाख रुपए की राशि प्रदान करें और 10,000 रुपये हमारा पेंशन लागू करें। और 24 घंटे काम करने के बावजूद हमें मतलब दिन रात ये है कि अभी हमारा मात्र 5,000 रुपये भी मानदेय पूरा नहीं हुआ है। इसलिए मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो भी मानदेय बढ़ाया वो ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। सरकार से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारा कम से कम भी जब तक हमें परमानेंट नहीं करते तब तक हमारा मानदेय 18,000 रुपये किया जाए। और जो ये नई सर्वे हमारे ऊपर थोप दी जाती है जो हमें आती भी नहीं है वो भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं, पर 24 घंटे काम करने के बावजूद जब हमें 4,000 रुपये मिलते हैं तो आशा निराशा हो जाती है और उसके घर का गुजारा भी 4,000 रुपये में इस महंगाई के ज़माने में चलता नहीं है। तो माननीय मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारा मानदेय कम से कम 18,000 रुपये करे, जब तक परमानेंट नहीं करते तब तक। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम जयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या नाम आप? मेरा नाम अलका किनिया है, मैं राजस्थान आशा सहयोगी कर्मचारी महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे साथ दोगला व्यवहार किया है कि आंगनबाड़ी सेंटर पे 3 वर्कर हैं, उनमें से दो वर्करों को मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन का तोहफा दिया है और आशा सहयोगियों को नहीं। ऐसा क्यों? सरकार के लिए तो तीनों वर्कर एक समान है, फिर एक समान वेतन क्यों नहीं उनको, और एक समान ना ही उन्होंने हमें रखा है। पिछली बार रक्षाबंधन को भी सरकार ने दोनों वर्करों को रक्षाबंधन का तोहफा दिया था और इस रक्षाबंधन को भी 2 को ही दिया है। हमें आशा सहयोगियों को ना पिछली बार तोहफा मिला रक्षाबंधन का, ना इस बार मिला, तो हमारे साथ ये क्या दुर्व्यवहार नहीं है? लंबे समय से आपकी जो मांगे हैं आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारी लंबे समय से यही मांगे हैं कि सरकार हमें जो हमसे कार्य करवा रही है उनके बदले हमें काम के जितने पैसे नहीं मिल रहे हैं। हम गर्व से लेके
और मृत्यु तक व्यक्तियों की सारी जांचें, सारे रिकॉर्ड हमारे पास है, सारी सेवाएं उन्हें दे रहे हैं। सरकार की जो भी सेवाएं होती है उन्हें हम धरातल तक ले रहे हैं, हर घर घर तक पहुंचा रहे हैं। हर सरकार का काम हम करने के लिए तैयार हैं, फिर भी सरकार हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना ही हमें उतना मानदेय दे रही है, वो भी टाइम पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा है, सिक्कर सर। देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, उसमें हम एसके हॉस्पिटल से नर्सेज के रूप में शामिल हुए हैं। राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन बामस का मैं महेश गौड़, यहाँ संभाग प्रभारी। हमारी मुख्य मांग एक तो निविदा और संविदा पे जो नर्सेज हैं उनके लिए सरकार को सोचना होगा। जैसे अभी 6 महीने से आंदोलन के बाद में अभी वापस नियुक्ति दी है 50 जनों को, यहाँ एसके में भी दी है। उसके अलावा जो नियुक्तियाँ मिल रही हैं, इसके साथ ही जो परमानेंट पोस्टें ख़त्म की जा रही हैं मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की, उनके विरुद्ध हम पिछले कई दिनों से आंदोलित हैं और आज हमने उसके संबंध में भी लिया है। साथ ही साथ संविदा कर्मचारी जितने भी एसके हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं प्लेसमेंट के माध्यम से, उनको टाइम पे वेतन नहीं मिल रहा है। जब वो प्रशासन के समक्ष जाते हैं तो वो बोलते हैं कि 6 महीने से टेंडर नहीं हुआ, नया टेंडर होगा। तो उसमें एक जो कर्मचारी 7-8 हज़ार रुपये प्रति माह में गुजारा कर रहा है, उसका गुजारा कैसे संभव होगा? पिछले 6-6 महीनों से सीकर जैसी एजुकेशन सिटी में उनको जब वेतन नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे कर पाएंगे? ये मुख्य मांगे हैं जिनसे बहुत ही रोज़ व्याप्त है और मरीजों की सेवा में फिर भी लगे रहते हैं पूरे स्टाफ। इसके संदर्भ में हम आज यहाँ पे इकट्ठा होकर ज्ञापन देने आए हैं। मैं महेश गौड़, राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन संभाग प्रभारी के नाते।